हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में देखने वाले हैं अध्याय 4 में दिया है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है 1960 के दशक में लड़कियों के स्कूल में होते थे। तो आपको उत्तर में करना है स्कूलों के बीचों बीच एक आंगन होना। इसके बाद आता है आपका दूसरे में है जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता है तब वह स्वयं को महसूस करता है। तो आपको उत्तर में करना है अवमूल्यित। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 में है कानून के अनुसार कितनी महिला कर्मचारियों की संख्या होने पर बालवाड़ी की सुविधा देना होता है। तो आपको उत्तर में करना है 30 से अधिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको छठवें में आपको पहले नंबर में भरना है समोआ, दूसरे में भरना है आपको समानता और सी नंबर में भरना है आपको भेदभाव। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डी में भरना है आपको दोहरे बोझ, ई में भरना है आपको हड़ताल। आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5 में है 1960 के दशक में लड़कियां किस प्रकार से स्कूल जाती थी। आपको उत्तर में करना है 1960 के दशक में लड़कियां सकरी गलियों एवं हमेशा समूहों में स्कूल जाती थी। इसके बाद छठवें में है समोआ द्वीप में 9 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बच्चों से क्या कार्य कराए जाते थे। आपको उत्तर में करना है समोआ द्वीप में 9 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बच्चों से मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना आदि कार्य कराए जाते थे। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में है आप अपने घर में कौन कौन से कार्यों में अपना हाथ बटाते हैं। आपको उत्तर में करना है हम अपने घर में झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, पढ़ाई करना और छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि कार्यों में अपना हाथ बटाते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में है 1920 के दशक में समोआ द्वीप समूह के बच्चों का स्कूल न जाने का प्रमुख कारण था। उत्तर में है 1920 के दशक में समोआ द्वीप समूह के बच्चों का स्कूल न जाने का प्रमुख कारण छोटे बच्चों की देखभाल, घर का काम, द्वीपों पर मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना आदि है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में है 1960 के दशक में लड़के एवं लड़कियों के स्कूल में क्या भिन्नताएं थी। आपको उत्तर में करना है 1960 के दशक में लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान होता था। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10 में घर पर काम करने वाली महिलाओं का कार्य पुरुषों के कार्य से कम क्यों समझा जाता है। आपको उत्तर करना है सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों को ही होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का। घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है, इसीलिए घर पर काम करने वाली महिलाओं का कार्य पुरुषों के कार्य से कम समझा जाता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में है आपकी माँ या ऐसे लोग जो घर के काम में लगे हैं यदि एक दिन की हड़ताल पर चले जाएं तो क्या होगा, लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है हमारी माँ या ऐसे लोग जो घर के काम में लगे हैं यदि एक दिन की हड़ताल पर चले जाएं तो घर का सभी कार्य अस्त व्यस्त हो जाएगा एवं हम घर के सभी कार्य आसानी से नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण हमें स्कूल जाने में देरी हो जाएगी। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में है दोहरे बोझ से क्या आशय है। आपको उत्तर में करना है दोहरे बोझ से आशय 2 गुना वजन सामान्यतः इस शब्द का महिलाओं के काम की स्थितियों को समझने के लिए प्रयोग किया गया है। यह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि महिलाएं आमतौर पर घर के भीतर और घर के बाहर दोहरा कार्यभार संभालती हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 में है लड़कों को खेलने के लिए कारें व लड़कियों को गुड़ियाँ दी जाती थी। इस कथन से बच्चों को क्या बताने का प्रयास किया गया है। उत्तर में है लड़कों को खेलने के लिए कारें व लड़कियों को गुड़ियाँ दी जाती थी। इस कथन से बच्चों को यह बताने का प्रयास करते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14।
प्रश्न क्रमांक 14 में है, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाइए। आपको उत्तर में करना है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं मुख्य रूप से घरेलू काम एवं कृषि कार्यों में शामिल होती हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। शहरी क्षेत्रों में लगभग 80% महिला श्रमिक संगठित क्षेत्रों में काम करती हैं, जैसे घरेलू उद्योग, छोटे व्यापार और सेवाएं तथा भवन निर्माण, घरेलू काम आदि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में है, हरमीत के हड़ताल पर जाने से उनके घर पर क्या प्रभाव पड़ा। आपको उत्तर में करना है, हरमीत के हड़ताल पर जाने से उनके घर का कार्य अस्त व्यस्त हो गया था। कोई भी कार्य समय पर नहीं हो पा रहा था। समय पर बच्चे एवं नाश्ता तैयार नहीं हो पा रहा था। बच्चों की स्कूल बस चली जाती है और बच्चों को कार से स्कूल छोड़ना पड़ता था और घर की सामान नहीं मिल पाती थी। लंच बॉक्स तैयार नहीं हो पाती थी। लंच बॉक्स के लिए कैंटीन का उपयोग किया जाता था। इस प्रकार हरमीत के हड़ताल पर जाने से उनके घर पर प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो।